हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस। स्वागत है आप सबका अपनी PYQs की सीरीज में, जहां पे हम अपने चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जेई मेंस के 2002 से लेके आज तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं टॉपिक वाइज अटेम्प्ट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और अपना अभी पहला टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन। तो इसको अच्छे से स्टडी करके आ जाइए PYQs पे। सो आई होप पहले 4 क्वेश्चंस अच्छे से कवर आपके हो गए होंगे। और एंड हियर इट इज द क्वेश्चन नंबर 5 प्यारे बच्चों। 6 अप्रैल 2024 को पूछा गया, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन, बेसिक्स से चलना है प्यारे बच्चों, आराम से हो जाएगा। पॉज कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अपना ऑप्शन पिक कीजिए और फिर मेरे साथ मैच कर लीजिए। अपने कंसेप्ट्स को दोहराने का इससे बेटर तरीका क्या ही होगा प्यारे बच्चों। अपनी रिवीजन्स को ब्रश अप करने का इससे बेहतर तरीका क्या ही होगा कि आप सारे PYQs कर लें। और ना सिर्फ जेई मेंस प्यारे बच्चों, बल्कि ये क्वेश्चंस आपके नीट के लिए भी, अगर कोई बच्चा नीट के लिए अटेम्प्ट कर रहा है उनके लिए भी बेस्ट है, और बोर्ड्स के लेवल के लिए भी अपनी बेसिक नॉलेज को जज करने का या अपनी हाई लेवल नॉलेज को जज करने का बेस्ट तरीका होते हैं प्यारे बच्चों। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। क्या बोलता है भाई? आई होप आपने पॉज किया होगा और अटेम्प्ट किया होगा इसको। चलिए प्यारे बच्चों, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अच्छा भाई, इनिशियल वेलोसिटी ट्रेन की है सर 0, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेशन है मतलब उसकी स्पीड लगातार बढ़ रही है, अप टू ए स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर फॉर टाइम टी। यानी बोलता है टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है सर। एंड देन इट मूव्स विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब इसके बाद ये लगातार इसी स्पीड से चलती है, यानी इसके बाद सिनेरियो दूसरा है, स्पीड लगातार 80 हो जाती है, चेंज नहीं होती इस टाइम टी के बाद। और बोलता है कांस्टेंट स्पीड से 3t टाइम के लिए चलता है। अब टाइम 3t के लिए चलता है, तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस ड्यूरेशन इन जर्नी इन किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है, निकाल देंगे सर। हमें पता है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। बिल्कुल सर, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। कीप द थिंग्स सिंपल, बिल्कुल बेसिक से प्यारे बच्चों। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है यहां देख लेते हैं भाई, कितना ट्रेवल करेगा। सो एक्सेलरेशन है, डिस्टेंस के लिए टाइम दे रखा है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर डिस्टेंस ट्रेवल हुई इस टाइम t में। तो कितना u कितना भाई 0, तो 0 इंटू टी 0 हो गया प्यारे बच्चों, प्लस में हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है भाई? एक्सेलरेशन सर, एक्सेलरेशन तो होती है चेंज इन वेलोसिटी बाय में टाइम। बिल्कुल, तो वेलोसिटी 80 हो गई, 0 थी, यानी चेंज इन वेलोसिटी 80 बाय में टाइम तो t है, तो t ऐसे का ऐसा। तो एक्सेलरेशन कितनी है? 80 बाई में t। यहां पे पुट कर दो प्यारे बच्चों, 80 बाई में t इंटू में t का स्क्वायर ऐसे का ऐसा, क्योंकि टाइम तो t है इस जर्नी का। तो t से स्क्वायर कैंसल, 240 पे कैंसल, तो ये डिस्टेंस है प्यारे बच्चों 40t। क्लियर है? हाँ। और इस दौरान डिस्टेंस कितनी है? यहां तो सर एक्सेलरेशन है ही नहीं, कांस्टेंट स्पीड से चली है, कांस्टेंट स्पीड से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। हाँ, सेम स्पीड है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो स्पीड कितनी 80, टाइम कितना 3t, तो 80 इंटू में 3t 240t। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 40 प्लस में 240 280 प्यारे बच्चों, 280 इंटू टी बाय में टोटल टाइम कितना? t प्लस 3t यानी 4t। तो ये t से t कैंसल और ये आ गया अपने पास 70 किलोमीटर पर आवर। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों? और अगर है तो टिक कर दो और अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चल पड़ो। तो इसमें नया कुछ भी नहीं था सीखने का, पर बच्चे घबरा जाते हैं कि एक्सेलरेशन कहां से लाऊं, फटाफट जल्दबाजी में ना, है तो कुछ भी नहीं, एक्सेलरेशन तो आ जाएगी आराम से, पर फटाफट करने के चक्कर में खटाखट हो जाता है और घटाघट हो जाते हैं मार्क्स। नहीं होने देने हैं। चलिए फिर थोड़ा सा पॉज लीजिए, अगले क्वेश्चन पे पॉज कर लीजिए, पानी वानी पी के स्टार्ट कीजिए भैया। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा। इसको कंप्लीट कर देता हूं। एक बार एक चीज मिसिंग है इसमें, क्या ये सर्कल नहीं बनाया भैया? तो बोलता है प्यारे बच्चों कि एक बॉडी है, वो पॉइंट P से एक साइक्लिस्ट है, आई होप पोज करके किया होगा, क्लास 9 के लेवल का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 4 अप्रैल 2024 को जेई मेंस के क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा गया। P से Q R और S ऐसे जाती है प्यारे बच्चों। बोलता है कि S तक गई, रेडियस इसका 2 किलोमीटर है,
तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी है। P से S डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे गई है ये, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का सबसे छोटा पाथ जो है उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें ये PS निकालना है प्यारे बच्चों। कैसे निकाले, अरे इसको कंप्लीट कर लो, क्लास 9 में करते थे जैसे। हाँ, तो ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये कितना आता था, अंडर रूट कितना आता था, अरे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, हाँ 2r²। तो r² का रूट तो उड़ गया, तो यानी अंडर रूट 2 इंटू में r। तो PS यहां पे हुआ प्यारे बच्चों अंडर रूट 2r के बराबर, है ना। रेडियस दे रखा है 2 किलोमीटर, तो यहां पे आ गया 2√2। इसको क्या लिख सकते हो, √8 किलोमीटर। कहां है भाई, ये रहा। इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा प्यारे बच्चों, देख लो ये भी आते हैं जेई मेंस में, नीट में बिल्कुल आते हैं, टफ भी आते हैं, इजी भी आते हैं। आपकी ओवरऑल नॉलेज चेक करनी होती है प्यारे बच्चों, और कुछ नहीं। तो जो टफ हैं वो भी तो इन बेसिक्स से ही मिलके बने हैं। दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाला है। हाँ, उसको आप टफ बोलते हो, वो भी दिखा दूंगा ऐसे ही कितना आसान है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 7 और 8। दोनों सेम है, एक फर्क था इसीलिए मैंने दोनों को एक में ही मर्ज कर दिया। एक बार पूछा गया यही क्वेश्चन 10 अप्रैल 2023 में, एक बार पूछा गया यही क्वेश्चन 25 जनवरी 2023 में, लेकिन ऑप्शंस अलग अलग दे दिए दोनों ही बार। ओके, तो देखते हैं कैसे करना है। पॉज करो, करो शाबाश। मैंने पिछले बार प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 था या 4 था, उसमें आपको बताया था कि जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करती है अलग अलग वेलोसिटीज के साथ, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस के दौरान स्पीड थी v1 और इतनी ही डिस्टेंस यहां पे, लेकिन यहां के दौरान स्पीड रही v2। तो प्यारे बच्चों एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था, किसके बराबर होगा, 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। क्लियर है, ये याद रखना है प्यारे बच्चों। जब बॉडी सेम डिस्टेंसेस कवर करे अलग अलग स्पीड्स के साथ, तो क्या कर दो, दोनों अलग अलग स्पीड्स को 2 इंटू पहली स्पीड इंटू दूसरी स्पीड बाय में उनका सम। क्लियर। अब ये क्या होता है, एवरेज स्पीड को बोलता है अगर v से शो कर दूं, अच्छा, और पहले हाफ डिस्टेंस के लिए v1 से शो कर दूं, अगली उतनी ही दूरी के लिए v2 से स्पीड को शो कर दूं, तो v1 और v2 में क्या रिलेशन है। तो प्यारे बच्चों ये एवरेज स्पीड क्या है अपने पास, v है इस धरने की। क्लियर है ये चीज। सो v विल बी इक्वल टू 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन है, कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो सुनो प्यारे बच्चों, अगर मैं 1 बाई v इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2 करूं, जैसे कि क्लास 10 में कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स में पढ़ा होगा, हाँ, तो यहां से v किसके इक्वल आ जाता है, v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। हाँ, तो ये तो नहीं आता ना, ये तो नहीं आता सेम, यानी ये तो आंसर होगा नहीं। हाँ, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब प्यारे बच्चों अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं, यहां पे 2 लगा दूं, क्लियर, तो इसको जब उल्टा करेंगे एलसीएम लेके, तो यहां पे आपके पास क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात। तो 2 बाई वी इक्वल टू 1 बाई v1 प्लस 1 बाई v2, ये आपके पास ये चीज देगा जो आई है अपनी। क्लियर। ये मैथ आपका थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए, तो आप ऑप्शन सही वाला पहचान पाएंगे, अदरवाइज गड़बड़ कर देंगे। अच्छा सर ये ऑप्शन क्यों नहीं है, v1 प्लस v2 बाई 2 कर दो सर। अरे ये तब लागू होगा जब यहां से यहां और यहां से यहां की डिस्टेंस नहीं, टाइम बराबर लिए हो प्यारे बच्चों। हाँ, जितने टाइम के लिए स्पीड v1 रही, फिर उतने ही टाइम के लिए स्पीड v2 रही, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी v1 प्लस v2 बाई में 2। क्लियर। तो ये नहीं है यहां पे तो डिस्टेंसेज सेम है, तो फिर ये वाला फार्मूला चलेगा। ये क्लियर है, याद रखना है प्यारे बच्चों, पता था आपको ऑलरेडी 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 आएगा, और इसीलिए ये वाला आंसर अपना आ गया। क्लियर है, आई होप क्वाइट क्लियर। 25 जनवरी 2023 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, अलग शिफ्ट थी जेई मेंस की। उसमें क्या पूछा गया सर, उसमें प्यारे बच्चों एक ऑप्शन सीधा सीधा ये दे दिया था, v इज इक्वल टू 2v1 v2 बाई में v1 प्लस v2। हाँ, तो वही आंसर हो गया अपना। क्लियर, वो तो बिल्कुल ही डायरेक्ट था। आई होप मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सिंपल सिंपल इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस आते हैं प्यारे बच्चों, सारे सोल्व कर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 9
बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन प्यारे बच्चों। पॉज कीजिए, खुद से सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या गलती करते हैं बच्चे वो भी बताऊंगा, और कैसे उन गलतियों से बचना है वो भी बताऊंगा। सारा इलाज है अपने पास। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन पढ़ो एक बार तो ध्यान से, पॉज करके खुद से करो। ये ऑप्शन है आपके पास। 6 अप्रैल 2023 का PYQ जेईई मेंस का। ए पार्टिकल इज मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ। कांस्टेंट स्पीड मार्क कर लिया करो, जो भी दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं छोटे छोटे वर्ड्स प्यारे बच्चों। कांस्टेंट स्पीड है सर, ठीक है। इन ए सर्कुलर पाथ, अच्छा सर्कल में चल रहा है। When the particle turns by an angle of 90 डिग्री, जब पार्टिकल घूमता घूमता 90 डिग्री का टर्न ले चुका है, द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अच्छा, टू इट्स एवरेज वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी का रेशियो दे रखा है π/√2, और अपने को x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल आसान है भाई, सुनो ध्यान से। सर्कल में चल रहा है, ऐसे यहां से स्टार्ट होके ऐसे चला मान लिया, ठीक है। तो यहां पे इसकी स्पीड थी कुछ ना कुछ, कांस्टेंट स्पीड है प्यारे बच्चों, v मान लूं, हाँ ठीक है भाई। तो 90 डिग्री यानी कुछ टाइम बाद यहां जब आ जाएगा तो स्पीड की डायरेक्शन ये होगी, वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो 90 डिग्री का टर्न यहां से यहां तक आने में ले लेगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी यहां से यहां तक, निकाल लो भाई। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी सर, एवरेज वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय में टाइम। हां, तो यहां से यहां तक ऐसे आया है प्यारे बच्चों, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये है। ये कितनी होती है आपको पता है, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, आर आर, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाता है, √2r प्यारे बच्चों, क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां की √2r हो गई। भाई में टाइम कितना लगा यहां से और ऐसे यहां तक आने में प्यारे बच्चों, टाइम, टाइम तो किसके बराबर होगा, टाइम होता है सर टोटल ये वाली डिस्टेंस, हाँ बाई में स्पीड जो रही, तो स्पीड कितनी रही, वो तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो v रहेगी। तो लेकिन यहां से यहां तक ये सरकमफ्रेंस कितनी हुई प्यारे बच्चों, टोटल सर 2πr होती है, उसका आधा πr होती है, उसका भी आधा πr/2 होती है। तो यहां पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी πr/2 बाई में स्पीड v प्यारे बच्चों। तो इसको πr/2v को यहां पुट कर दूं, πr/2v। क्या मेरी बात क्लियर है इतनी, आई होप क्वाइट क्लियर। अच्छा एवरेज स्पीड वेलोसिटी तो आ गई सर, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो बताओ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी, अरे वो कैसे निकालें, हाँ सर dx/dt करके निकालते हैं, पर x की वैल्यू क्या है नहीं पता भाई। सर है तो सही, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस है, रख लो सर कोई भी। अरे लेकिन वो टाइम के टर्म्स में नहीं है भाई, तो डिफरेंशिएट कैसे करोगे। अरे सारी चीजों का एक ही इलाज है, ये वर्ड कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट तो हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी वही रहेगी भाई, फिक्स v ही रहेगी। हाँ डायरेक्शन चेंज होती है पर उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू तो सेम रहेगी ना हर पॉइंट पे। तो किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी तो v है, समझ में आई मेरी बात। और इन्हीं दोनों का रेशियो निकालना है, सो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस, यानी v अपॉन में ये वाला, तो v अपॉन में √2r/2v, और ये πr चला जाएगा पलट के ऊपर। तो यहां से v से v कैंसल, r से r तो ऐसे का ऐसा है भाई, क्लियर है। r तो ऐसे का ऐसा है, नहीं ये कट गया r से r, तो अपने पास क्या बचा, π/2√2, π/2√2। तो जो रेशियो इसने दे रखी है π/x√2, उसमें x का काम कौन कर रहा है, 2 कर रहा है सर, क्लियर है। तो 2 कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्या मजा आया प्यारे बच्चों, क्या इस कंसेप्ट को समझ के मजा आया। बच्चों से क्या गड़बड़ होती है, देखो मैं जिन बच्चों को पढ़ाता हूं एग्जाम के बाद क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई, तो बच्चे आगे बताते हैं कि सर इसमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालते कैसे हम, ये तो नहीं पता था। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान है, कांस्टेंट स्पीड दे रखी है तो किसी भी इंस्टेंट पे स्पीड की वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स v रहेगी, तो वो पुट करो ना। यहां से टाइम को भगाओ किसी तरह, क्योंकि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहां से यहां की डिस्टेंस तो ये है, आया तो इस रास्ते से है ना, इससे थोड़ी ना गया है। तो ये तो
एवरेज वेलोसिटी निकालते टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट के लिए यूज किया, लेकिन गया तो यहां से है, तो टाइम तो ये देगा ना जाने का यहां से यहां तक। हाँ, तो टाइम किसके बराबर, ये लेंथ पाई आर बाई 2 और बाई में यहां के दौरान जो स्पीड थी v। क्लियर है, वैल्यूज पुट करनी है। तो प्यारे बच्चों, अपना कोई भी बेसिक कंसेप्ट अगर आपको अच्छे से कवर करना है तो आप टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां मैंने क्या कर रखा है, आपके क्लास 11th एंड क्लास 12th के बोर्ड्स, नीट, जेडब्ल्यू के हर टाइप के अलग अलग बैचेस बना रखे हैं। और यहां पे मेरा पर्पज आपको सिर्फ एक बैच से इंट्रोड्यूस करवाने का है। किससे? जो बोर्ड्स के लेवल की क्लास 11th और क्लास 12th की फिजिक्स है प्यारे बच्चों, उसका हर चैप्टर मैंने अलग अलग करके कोर्स बना रखा है। कोई भी चैप्टर आप बिल्कुल बेसिक से लेके टॉप मोस्ट लेवल तक, बेसिक से। क्यों? क्योंकि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो बेसिक्स लैक करते हैं प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये बच्चों को फेस करनी पड़ती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, हर चैप्टर का एक अलग माइक्रो कोर्स तैयार कर दिया है, जिसमें कि प्रीवियस 20 इयर्स के बोर्ड्स लेवल के क्वेश्चंस भी कवर कराए गए हैं। डीपीपीज मिलती है हर सेशन के बाद, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, जिससे आप चेक कर सके आपने कितना सीखा। 24 घंटे में आपकी डाउट्स के लिए तैयार रहता हूं, चाहे आप नीट, जेई लेवल की पूछें या फिर बोर्ड्स लेवल की पूछें। और प्री रिकॉर्डेड लेक्चर है, यानी आप कोई भी संडे एक चूज कर लीजिए, एक चैप्टर वहां कोर्स से लीजिए टेस्ला क्लासेस ऐप से, और संडे को बैठ के उसका पूरा बेसिक्स बोर्ड्स लेवल का कवर कर दीजिए, ताकि क्लास 12th या क्लास 11th बोर्ड्स में भी आपके टॉप लेवल मार्क्स आए प्यारे बच्चों। क्योंकि आप कंपटीशन के चक्कर में बेसिक चीजें छोड़ देते हैं, फिर ना तो बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे आ पाते और ना ही आप नीट या जेई के लेवल पे प्रिपरेशन अच्छे से कर पाते। ये चीजें आड़े आती हैं। ओके, सो प्यारे बच्चों, सी यू सून आउट देयर ऑन द ऐप आल्सो। और यहां पे PYQs प्रैक्टिस करते रहिए। किसी तरह कोई डाउट आए, इस नंबर पे मुझे आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं एक लिंक सेंड करूंगा, हम लाइव भी जुड़ सकते हैं कोई भी डाउट डिस्कस करने के लिए। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों। जय हिंद, एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू। सी यू सून इन द क्वेश्चन नंबर 10।